नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 23 और 24 मई को आधिकारिक यात्रा पर जापान जाएंगे। पीएम मोदी का यह दौरा बेहद ही व्यस्त और खास रहने वाला है, क्योंकि अपने इस 40 घंटे के दौरे में पीएम नरेंद्र मोदी 23 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वो जापान में अमेरिकी राष्ट्रपति, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। साथ ही वो इस दौरान भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान में लगभग 40 घंटे के प्रवास में 3 विश्व नेताओं के साथ बैठक समेत 23 कार्यक्रमों में भाग लेंगे। यहां पर वो 24 मई को टोक्यो में क्वाड शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों के साथ शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें कि शनिवार को भारतीय विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने यह जानकारी देते हुए कहा कि पीएम मोदी इस दौरे के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। साथ ही भारत और जापान विशेष स्मारक और वैश्विक संबंधों में गति देखी गई और टोक्यो में दोनों ही देशों के पीएम व्यापार और निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, पूर्वोत्तर के सहयोग समेत द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को गहरा करने पर चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी अपनी इस यात्रा के दौरान व्यापार और राजनयिक और सामुदायिक बातचीत भी करेंगे। वो कम से कम 36 जापानी सीईओ और सैकड़ों भारतीय प्रवासी सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय लखनऊ में स्थित सभी विधायकों के पास बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। फिलहाल शिवपाल यादव के भी बैठक में शामिल न होने की चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान आखिरकार 27 महीने के बाद जेल से बाहर निकल गए हैं। सीतापुर जेल की सलाखों से आजम खान बाहर निकले तो उनका वेलकम प्रसपा के मुखिया शिवपाल यादव ने किया। सपा चीफ अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर आजम की रिहाई का स्वागत किया, लेकिन सीतापुर जेल से बाहर आजम खान के कंधे पर शिवपाल हाथ रखे हुए नजर आए, जबकि सपा के बड़े नेता नदारद थे। ऐसे में सभी की निगाहें अब इस बात पर लगी हैं कि आजम खान आगे अपनी सियासी पारी सपा के साथ बरकरार रखेंगे या फिर नहीं, बल्कि नई राजनीतिक राह तलाशेंगे। खबर रायबरेली से है, जहां सुल्तानपुर NH 128 पर ITI के पास बने फ्लाईओवर में दरार आने से हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन को फ्लाईओवर में आई दरार के बारे में सूचना दी, जिसके बाद डीएम माला श्रीवास्तव, SP श्लोक कुमार समेत तमाम जिले के पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया है। एहतियात के तौर पर यातायात को बंद करवा दिया गया। तो वहीं प्रशासन ने फ्लाईओवर में आई दरार के बारे में NHAI के अधिकारियों को भी सूचित किया। बता दें आपको कि मौके पर पहुंची सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया है कि यातायात 1 हफ्ते के लिए अब बंद रहेगा। यात्रियों के लिए डायवर्जन किया गया है। तो वहीं रेलवे ट्रेनों की सुरक्षा आवागमन के लिए RPF के साथ मिलकर बैरिगेटिंग करवाई जा रही है। इससे कोई भी दुर्घटना ना हो और रेलवे का यातायात बाधित ना हो सके। जा रहा है कि बियरिंग डिस्प्लेसमेंट हो गया है पुल में, तो सारे NH की टेक्निकल कंसल्टेंट की भी टीम आ गई है और जो उसको ठीक करते हैं वो भी रास्ते में हैं, पहुंच रहे हैं। तब तक के लिए ट्रैफिक रुकवा दिए गए हैं दोनों ही तरफ से और उनका डाइवर्जन रूट तय किया जा रहा है। अभी जो PD की ओर से रिक्वेस्ट आई है NH के, उन्होंने 1 हफ्ते का और इसी बीच रायबरेली जनपद के बछरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत चोरों ने आतंक मचा दिया है। यहां पर एक के बाद एक लगातार हो रही चोरियों से पुलिस की रात्रि गश्त की पोल खुल गई। बता दें कि यह मामला है बछरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत तिलैंडा गांव में रहने वाले अमर सिंह के घर का, जहां पर चोरों ने दरवाजे की कुंडी काटकर अलमारी में रखा 75,000 रुपए नगद और सोने चांदी के जेवर पर हाथ साफ कर दिया है। पीड़ित की सुबह जब आंख खुली तो घटना की जानकारी हुई और पीड़ित ने आनन फानन में पुलिस को मामले की सूचना दी है। बहरहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पैसे गया लगभग 5 लाख का, 4 लाख की जेवर गई। क्या है, आप लोग कहाँ सो रहे थे, कैसे क्या है? अरे सब लोग अपने अपने स्थान पे सो रहे हैं, जहाँ पे चोरी हुई उसी जगह पे लोग सो रहे हैं, बिल्कुल दरवाजे के बगल में। तो फिर किस रास्ते से कैसे क्या हुआ? अब कैसे हुआ ये तो समझ में नहीं आ रहा। चक्कर यही है कि हवा चलने का लाइट भी चली गई और लाइट के बाद हो गया रात में। कितने बजे जानकारी हुई आपको? हमको जानकारी सुबह 4 बजे के आसपास।
अच्छा, जिस कमरे में चोरी हुई वहाँ उसके अंदर नहीं कोई सो रहा था? नहीं नहीं। हमको सुबह मालूम हुआ कि इन्होंने फ़ोन किया कि प्रधान की चोरी हो गई। पहुँचे तो भूसी के पीछे से भूसी पड़ी है, पाले जो धान की भूसी होती है, धान की भूसी से चढ़ के अंदर पहुँचे और जहाँ पे चोरी हुई है उसके जस्ट बगल में, दरवाजे के बगल में, एक तरफ इनकी माता जी और एक तरफ इनकी भाभी जी लेटी हुई थी। उनको इस तनिक भी भनक नहीं लगी है कि चोरी कितनी समय की, अब किस प्रकार चोरों ने चोरी की है, किस सफाई से चोरी की है, और ताला नहीं तोड़ पाए तो कोई कटर वाली सामान थी उसको काटे हैं। उसके काटने के बाद लगभग 4.5 लाख पौने 5 लाख के आसपास कैश था और लगभग 4 लाख। और जिले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा महाराजगंज में चल रहे संपूर्ण समाधान दिवस से लौटते समय एक डीसीएम गाड़ी की तलाशी लेने पर गाड़ी से 55 बोरी पानी के पाउच बरामद किए गए। इस समय अवैध आरओ प्लांट चलाने वालों पर जिला प्रशासन की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। आपको बता दें कि गर्मी के मौसम में जिले में अवैध रूप से बिना किसी रजिस्ट्रेशन के संचालित सैकड़ों संख्या में आरओ प्लांट चलाए जा रहे हैं। तो वहीं गाड़ी से बरामद किए गए पानी के पाउच को सैंपल के तौर पर भेजा जा रहा है। संपूर्ण समाधान दिवस में मैं डीएम महोदया का संपूर्ण समाधान दिवस आज महाराजगंज तहसील में थी। वहां से संपूर्ण समाधान दिवस के कार्यक्रम पूरा संपन्न होने के बाद मैं लौट रहा था तो रास्ते में एक 4 पहिया वाहन मिला जिसमें ये पानी का पाउच लगा था। यूपी 33-87026। तो पानी का अंदेशा होने पर मैंने गाड़ी रुकवाया तो उसमें देखा कि करीब 55 बोरे पानी के हैं, 90 पाउच प्रति बोरा। वो गाड़ी चूँकि उसमें सिर्फ स्टाफ था तो उसको मैं कलेक्ट्रेट में ले आया। उसका हमारे एफएसओ नितिन कुमार अभी नियमानुसार कार्यवाही कर। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली में बुलडोजर की गर्जना थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी कड़ी में अब आज महाराजगंज कस्बे में अतिक्रमणकारियों के प्रतिष्ठान और मकान पर बिना भेदभाव के बुलडोजर चलाया गया। यहां पर एसडीएम महाराजगंज ने पहले ही इन दुकानदारों को अल्टीमेटम दिया था कि वो अपना अतिक्रमण यहां से हटा लें, लेकिन बावजूद इसके अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो एक दिन पहले ही चूने से निशान लगाकर चेतावनी दी गई। कई बार चेतावनी देने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटा तो आज एसडीएम और नगर पंचायत ईओ की मौजूदगी में भारी पुलिस बल के साथ अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया है। उधर कार्रवाई से प्रभावित लोगों का यह कहना है कि प्रशासन मनमानी कर रहा है, लगाए गए निशान के भीतर घुसकर बुलडोजर चलाया जा रहा है और टीन हटाने का समय नहीं दिया गया। ऐसे में इस मामले में अब अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। हम लोग नाला इस बार टीन इतना नहीं था फिर भी तोड़ दिया। बोलो गिरा, हम खोल फिर भी गिरा दिया। गिरा दे रहे, अगर कुछ अभी कब्जा गिर जाए तो बोलो क्या करे, देखो तो पूरा गिरा। अंदर है, अगर कोई दब जाए तो फिर तो बोलेंगे हमने बोला एसडीएम साहब को कि हम खुलवा रहे हैं, फिर भी वो खोले डाल रहे। हमारा घर गिरा है, आप अंदर जाके देख लीजिए। जबरदस्ती गिरा रहे, हमारे घर में इतने बड़े बड़े गुम्बे गिरते हैं, हम कोई तरह रह रहे हैं। हम लोगों के पास खाने के पैसे नहीं, घर गिर जाएंगे तो कहाँ से बनवाएंगे। बता रहे हैं जहाँ चूना डाला गया उसके अंदर यहाँ डाला गया तो टीन लगा से क्यों तोड़ दिया, तो चूना क्यों तोड़ा, फिर चूना उधर है ना, छूटा हुआ चूना गिरा दे रहे, फिर भी गिरा दे रहे। ये कहाँ का नियम है, मत आओ, ये नियम थोड़ी है। क्या मोदी जी ने यही नियम पाला है क्या? आज के बाद मोदी क्या किसी को वोट नहीं मिलेगा, ना चेयरमैन को ना इनको। तो वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली में घरेलू गैस सिलेंडर फटने से पूरा घर जमींदोज हो गया है। घर के मलबे में दबकर एक युवक की मौत हो गई। तो वहीं बताया जा रहा है कि घर के अन्य सदस्य खेतों में काम करने गए थे, इसलिए सभी सुरक्षित है। बता दें आपको कि मामला सरेनी का रहने वाला है, जहां पर छिवलहा गांव में यह हादसा हुआ है। यहाँ के रहने वाले राम आसरे की भैंस ने बच्चा दिया था और उसी के लिए
राम आसरे का बेटा गर्म पानी लेने के लिए किचन में गया था, लेकिन इसी दौरान बताया जा रहा है कि भैंस के पास मौजूद अन्य लोगों के मुताबिक अचानक बहुत तेज आवाज हुई और पूरा पक्का मकान भर भरा कर गिर गया। माना जा रहा है कि गैस लीक हो रही थी और ऐसे में चिंगारी पाते ही सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया है। घर के मलबे से राम प्रताप का शव अधजली अवस्था में पुलिस ने बरामद कर लिया है। अरे भैंसी बियान थी, बच्चा पानी गरमाने गया जी। घर के अंदर सिलेंडर फट गया, पूरा घर मेरा गिर गया। अच्छा, ये कब का मामला है? 3 बजे। अच्छा, ये कितने मतलब गांव कौन सा है ये? लो पाठकपुरा। और अमेठी में एफडीडीआई फुर्सतगंज की छात्राओं ने रैंप पर फैशन के जलवे बिखेरे। छात्राओं ने अपने ही डिजाइन किए गए फैशन एसेसरीज को पहनकर रैंप वॉक किया और फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में फैशन डिजाइन के छात्रों ने सभी एसेसरीज तैयार किए थे। आपको बता दें कि यहां कॉलेज कैंपस में ही आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान भव्य रैंप वॉक किया गया, जहां छात्राओं ने रैंप वॉक किया है और मौजूदा लोगों ने तालियों से उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि फुटवेयर डिजाइन के छात्र सामान्य जूते या सैंडल चप्पल बनाने की विधि के अलावा फैशन की दुनिया में इस्तेमाल होने वाली एक्सेसरीज को भी अपनी कला को जाहिर करते नजर आए। यहां पर उन्होंने अपनी कला को आम लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से कैंपस में ही रैंप वॉक का आयोजन किया था। इस दौरान रैंप वॉक में प्रतिभाग करने वाली छात्राओं ने कहा कि खुद के डिजाइन किए गए एक्सेसरीज को पहनकर रैंप वॉक करना उनके लिए बहुत अद्भुत अनुभव रहा है। Actually, we have just taken an inspiration from Met Gala 2022, and every element in our shoes that we have designed has a theme of luxury. Every element that you see here has been taken as an inspiration out of luxury, glamour, and everything that you see here has an embellishment or something golden, something metallic, and we have come across and. Every footwear that we have designed has been designed for. हम तीनों लोग यहाँ पे फैशन डिपार्टमेंट से हैं और आज हमारे यहाँ जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं हमारा फैशन ग्रैंडियर है 2022 का, एंड आज हमारे सीनियर्स ने अपना गारमेंट लॉन्च किया है और साथ ही साथ हम लोगों ने अपना ड्रेपिंग का और लेदर के गारमेंट्स भी शो किए हैं। नहीं, इससे पहले भी हम सब ने लिया है पार्ट, हमारा फेस्ट हुआ था, हमने उसमें पार्ट लिया था, उसमें भी हमारे सीनियर्स ने अपने अपने गारमेंट्स शो किए थे और अभी हम लोग दूसरी बार ले रहे हैं। इससे पहले हम लोगों के फ्रेशर्स भी हुए थे जिसमें हम सब ने पार्ट लिया था। हम तीनों लोग। और रायबरेली के ऊंचहार इलाके के लिए कल का दिन हादसों का शनिवार साबित हुआ है। यहां पर अलग अलग मार्गों पर दुर्घटनाएं हुई, जहां पर एक दुर्घटना में एक होमगार्ड की मौत हो गई है, जबकि 4 अन्य गंभीर तौर पर जख्मी बताए गए। घायलों में 3 की हालत काफी गंभीर है। पहली घटना की सूची है खरौली मार्ग की, जहां पर बहन को बाइक पर बैठाकर जा रहा युवक दुर्गेश दुर्घटना का शिकार हो गया है। कार की टक्कर से बाइक पलटने पर दोनों भाई बहन गंभीर रूप से जख्मी हो गए। तो वहीं दूसरी घटना है कंदरावा चौराहे की, जहां बाइक सवार युवक मंजीत ई रिक्शा की चपेट में आकर गंभीर तौर पर जख्मी हुआ है। तीसरी घटना आपको बता दें, जहां पर यह घटना है प्रयागराज मार्ग की, जहां पर तहसीलदार की सुरक्षा में तैनात होमगार्ड दयाराम सड़क पर बाइक चलाते समय बाइक की चपेट में आ गया और इस दौरान बाइक की टक्कर से ही होमगार्ड की मौत हो गई, जबकि बाइक सवार युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। खबर है फतेहपुर से, जहां पर ओम घाट पहुंचकर चंद्रा बालिका इंटर कॉलेज की बालिकाओं, गंगा दूतों और राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवकों ने बढ़ चढ़कर गंगा घाट की सफाई में सहयोग किया। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान बच्चों को घाट के किनारे जो भी माला, फूल, मूर्तियां, ये सब सामान पड़ा हुआ मिला, उन्होंने उनको गड्ढा खोदकर जमीन में डाल दिया है। बताया जा रहा है कि प्रधानाचार्य ने बच्चों को सफाई के लिए जागरूक किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें अपने आसपास की सफाई के साथ साथ पर्यावरण को भी स्वच्छ रखना जरूरी होता है, तभी हमारे समाज में युवाओं का बौद्धिक विकास भी होगा, साथ ही साथ पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा। और लखनऊ में एसबीआई की शाखा टेढ़ी पुलिया में एक ऐसी घटना घटी जो इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल एसबीआई में समय से चाबी न आने पर ग्राहकों ने हंगामा किया और यहां तक कि बैंक ना खोल पाने की वजह से कर्मचारियों को सीढ़ी लगाकर बैंक के अंदर दाखिल होना पड़ा है। बताया जा रहा है कि मजबूरन डुप्लीकेट चाबी से बैंक को सुबह खोला गया।
इस दौरान ताला तोड़ने वाले को भी बुलाया गया था। तो वहीं जानकारी सामने आई है कि बैंक मैनेजर वेद प्रकाश का यह कहना है कि चाबी अकाउंटेंट के पास रहती है और क्योंकि वो रोजाना कानपुर से आती हैं, इसी कारण लेट होने की वजह से बैंक का ताला समय से खुल नहीं पाया। हालांकि उनके खिलाफ अब नोटिस जारी कर दिया गया है। अब प्रदेश में इन दिनों पुलिस की आंख में धूल झोंककर चोरी छुपे गौ तस्करी जैसे अनैतिक कार्य को धड़ल्ले से अंजाम दिया जा रहा है। इस दौरान गौ तस्करों का सहयोग कोई नहीं और नहीं बल्कि क्षेत्र के ही कुछ लोग करते हैं। बताया जा रहा है कि दिन दहाड़े गौवंश को गौ तस्करों के हाथ में सौंप दिया जाता है और इस मामले में अब नामजद तहरीर के बावजूद आरोपियों पर प्रभावी कार्रवाई न होने से पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। दरअसल पूरा मामला है सलौन कोतवाली क्षेत्र के नरुद्दीन का, जहां पर बवाल मचा है। निवासी शिवनारायण ने तहसील दिवस में शिकायती पत्र देते हुए बताया कि गांव के ही दयाराम और धर्मेंद्र ने हमारे घर में बंधी गाय को चोरी से खोलकर एक बाग में ले जाकर गौ तस्करों को सौंप दिया। बता दें यहां पर कि गौ तस्करों के पिकअप पर उस गाय को लोड करवा दिया गया और गौ कृषि के लिए भिजवाया गया है। आपको ये भी बता दें कि इस क्षेत्र में गौ तस्करी के आए दिन मामले सामने आ रहे हैं। साथ ही पीड़ितों का यह कहना है कि तहसील दिवस में शिकायती पत्र देकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग है। इस पूरे मामले को सोशल मीडिया पर भी एक वायरल कर दिया गया है वीडियो के जरिए, जिसमें रुपयों के लालच में गौ तस्करी को सौंपने की बात सामने आ रही है। मामला है कि हमारे घर के पीछे मेरा ही तालाब है, उसके पीछे मेरी गाय घर में मैं अपने तालाब में बच्चे सहित गाय के पानी पीने के लिए छोड़ा था। उसके दौरान थोड़ी देर में खिड़की और वो खिड़की का लड़का वहाँ से हाथ ले आया गाय में। ये कौन है? ये खिड़की धर्मेंद्र, एक अमरजीत। कहाँ के हैं सब? ये गांव के ही निवासी हैं। गाय को यहाँ हाथ ले गए बछड़े सहित। गाय तो क्या हुआ उसके बाद? गाय यहाँ पर पिकअप पे लदवा दिया और बछड़े को छोड़ दिया। जब हम वहाँ गाय ढूंढने लगे तो यहाँ पर मौजूद देख लो वहाँ खड़ा है, चार लोग रहे। काहे पे क्या हो रहा था वहाँ पे? गाय भरते रहे। लगभग कितने गाय थी? कितने गाय थी? लगभग 4-5 रहे हैं। कितने आदमी रहे? पूरा मामला है साहब, पकड़ के बांधे रहे, बांध के पिट्टी लाद के ले लेकर नहीं देख पाई। काहे से ले गए थे? मस्जिद से। लगभग कितनी गाय थी? 4 गाय मावे गए थे मस्जिद में। तो क्या करेंगे लोग गाय के ले जाके? किस उद्देश्य से ले गए? कुछ अब ये जो से ये काटे के लिए और काटे के लिए। और आगरा में सनसनीखेज तरीके से एक महिला की हत्या को अंजाम दिया गया है। मामला है आगरा के नगला हवेली का, जहां पर महिला की हत्या कर दी गई और काफी रहस्यमय तरीके से इस महिला की हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि धारदार हथियार से इस महिला की हत्या की गई और हत्या के बाद घर में ही उसका शव फेंक दिया गया। बहरहाल पूछताछ के लिए पुलिस ने महिला के पति को हिरासत में ले लिया है। क्षेत्र में नगला हवेली में एक घर में एक महिला की डेड बॉडी मिली है। पुलिस सूचना पे यहाँ पहुंची और तत्काल यहाँ देखा गया कि एक घर के एक कमरे में महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है और प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि उन पे किसी धारदार हथियार से वार किया गया है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। मौके से ही उनके पति को पुलिस ने कब्जे में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके पिता से ही पूछताछ हुई है और इस पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया ये पति पत्नी का विवाद लग रहा है और उसी में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पति ने उनके ऊपर हमला किया है, जिससे उनकी मृत्यु हुई है। थाना नीवागढ़ क्षेत्र में नगला हवेली में और आतंकवाद विरोधी दिवस के अवसर पर आज की तारीख को पुलिस ने सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करने और मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शांति, सामाजिक सद्भाव और सूझबूझ कायम करने और मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली और विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की शपथ दिलाई। इस क्रम में एरवा कटरा थाना परिसर में सभी पुलिसकर्मियों ने शपथ ली है। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आरए न्यूज।